हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड पर। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 2 अप्रैल के लिए, यानी कि कल के लिए। हमने जो लास्ट वीडियो दिया था उसी में मैं पॉजिटिव बैंक निफ्टी दोनों को पॉजिटिव बताया था। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड में ट्रेड हुआ, तो मार्केट रेंज बाउंड में ही क्लोज हुआ। इंट्राडे ट्रेडर के लिए मार्केट आज नहीं था, पर जो पोजिशनल वाले थे उनके लिए ठीक था। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की। फास्ट हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी की डाटा को देख लेते हैं, उसी के बाद हम आएंगे चार्ट पर। अगर आपने बैंक निफ्टी की डेटा को देख लिया होगा तो आपने देखा होगा कि मार्केट अभी भी पॉजिटिव में दिखा रहा है। तो हमें पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, उसी के बाद हम चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो सपोर्ट है बैंक ने वो है 47,323, 47,245, 47,163, 47,045, 46,740, 46,528। ये 5 रेजिस्टेंस है। वो है 47,604, 47,727, 47,769, 48,124, 48,238। ये हो गया 5 48,124 है। ये अगर चैनल को ब्रेक करेगा परफेक्टली तो ये टारगेट होने वाला है। अभी हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं। देखिए, आज दिन भर मार्केट रेंज बाउंड में काम किया है। मैं बैंक निफ्टी की अभी बता रहा हूँ। ठीक है, कल अगर हमको प्राइस इस लेवल पर अगर ओपन होता है, जहाँ क्लोजिंग हुआ है उसी के पास अगर ओपन होता है, और हमको ये जो लेवल है इस लेवल तक वेटिंग करना पड़ेगा, जो कि 47,300 से लेकर के 47,200 के बीच में। अगर प्राइस इस लेवल पर हमको मिलता है फास्ट मॉर्निंग सेशन में, मैं आपको बता रहा हूँ, तभी आपको 47,300 की कॉल बाय करना है। और आपका टारगेट जो रेजिस्टेंस है 47,600 की, ये आपका टारगेट रहेगा। अगर प्राइस हमको मॉर्निंग सेशन में मैं बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम इस प्राइस पर आता है, उसके बाद यहाँ कुछ टाइम वो रुकना पड़ेगा प्राइस को, उसी के बाद हमको ट्रेड लेना होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये एक हो गया एरिया जहाँ हम प्राइस को कॉल को बाय कर सकते हैं। और एक स्केनरी होता है, अगर प्राइस गैप डाउन की चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर गैप डाउन होने के बाद आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस प्राइस पर कैंडल के फॉर्मेशन होता है और सीधा नीचे आ जाता है। ठीक है, और ये देखिए ये था प्राइस जो कल की जो क्लोजिंग प्राइस था ये था, उसके बाद आज ये गैप ओपन हुआ है। अगर इस प्राइस के आसपास आपको मिलता है प्राइस, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है कोई भी किसी भी कारण, तो हमें इस प्राइस पर 47,200 या 47,100 की कॉल बाय करना है, प्राइस जो भी होगा। ठीक है, और हमारा टारगेट फास्ट ये नहीं रहेगा, फास्ट हमारा ये जो प्राइस ओपनिंग हुआ था इस एरिया रहेगा, जो कि 47 इस लेवल से यहाँ तक 47,500 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। ये बैंक निफ्टी की प्राइस अगर ऐसा कंडीशन होता है ओपनिंग सेशन में मैं बता रहा हूँ, उसी के बाद नहीं, ठीक है, तभी हम इस स्ट्राइक प्राइस की कॉल को बाय करेंगे। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है और आप देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इसके आसपास देखिए मैंने जो रेजिस्टेंस सारे बताया हूँ ये लाइन भी लगा हुआ है, आप अपने चार्ट में लगा लीजिएगा। अगर प्राइस इस गैप अप ये जो रेजिस्टेंस है जो कि 47,768, 47,727 इसके पास गैप अप ओपन होता है, आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेटिंग करना है। देखिए ये ऑलरेडी चैनल को भी ब्रेक करेगा उसी टाइम। ठीक है, पर यहाँ एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर प्राइस यहाँ कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है, उसी के बाद अप साइड को मूवमेंट करता है, उसी के बाद आफ्टर कंसोलिडेशन उसी के बाद अगर प्राइस अप साइड को मूवमेंट करता है, तभी आप यहाँ 47,800 की कॉल को बाय कर सकते हो, जिसका टारगेट 48,100 तक रहेगा। ये जो हाई ऑल टाइम हाई है उसी के आसपास, और वो ऑल टाइम हाई रहेगा। उसी के बाद देखोगे प्राइस एक डाउन साइड की मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, जो कि इस चैनल ये जो चैनल चल रहा है इसके आसपास आ सकता है। अगर कंडीशन ऐसा होता है प्राइस
छोटा सा गैप अप ओपन होना चाहिए और इस एरिया के पास प्राइस को कंसोलिडेट करना चाहिए। उसी के बाद ये कंडीशन क्रिएट होगा तो आप यहाँ कर लोगे जो कि 47,800 की होगा और आपका टारगेट ये हाई रहेगा जो कि लगभग आपको 200 से 300 पॉइंट की आपका मतलब कि प्रॉफिट टारगेट रहेगा। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम में वो 150 या 200 तक रह सकता है, ठीक है। तो उसी के बाद यहाँ अगर प्राइस पहुँच जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो कंडीशन आपके पास है, या तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो या तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लो, या तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास रहना चाहिए जो कि लगभग 48,000 के नीचे रहना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो इस लेवल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए और एक न्यू हाई बनाने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अगर प्राइस बिग गैप अप ओपन होता है तो ये होता है इसका रेजिस्टेंस जोन जो कि 48,200 के आसपास। अगर इस लेवल पर आपको प्राइस मिलता है तो यहाँ कुछ अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है और डाउन साइड को आता है तो आप एक पुट ले सकते हो, यहाँ एक पुट ले सकते हो और जी आप पुट को क्वांटिटी कम करना पड़ेगा आपको और आपका टारगेट 47,800 तक, मतलब कि 48,100 से लेकर के 47,800 तक आपका टारगेट रहेगा। क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा और 48,100 की आप पुट यहाँ ले सकते हो। प्राइस सीधा गैप अप ओपन होना चाहिए और ये जो हाई ऑल टाइम हाई था उसी के पास कंसोलिडेशन होना चाहिए। उसी के बाद आपको अगर प्राइस नीचे की साइड को आता है तभी आपको प्राइस में तभी आपको पुट लेना है, ठीक है। ये हो गया 2-3 कंडीशन मैंने आपको बता दिया। देखिए और एक होता है, देखिए यहाँ एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये प्राइस देखिए अगर आप इसको हम जॉइंट करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होता है जो कि अगर प्राइस कहीं पे भी ओपन होने के बाद मान लीजिए कि जहाँ क्लोजिंग हुआ है उसी के पास ओपन होता है और इस लेवल के आसपास बहुत टाइम वो टाइम लेता है, रुकता है और मूवमेंट नहीं आता है, बायर नहीं आते हैं, तभी क्या होगा ना, ये ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक कर देगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करेगा प्राइस इजीली इस लेवल तक आ सकता है। देखिए अगर प्राइस इस लेवल तक आएगा, यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन है जो कि एक चैनल फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ आपको कॉल बाय करना होगा जो कि टारगेट अच्छा रहेगा। उसका टारगेट ये इस लेवल तक इजीली मूवमेंट हो सकता है। प्राइस कैसा होना चाहिए मैं बता रहा हूँ, प्राइस बिग गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। प्राइस जहाँ क्लोजिंग हुआ है उसी के आसपास ओपन होना चाहिए, उसके बाद डाउन साइड को आना चाहिए और ये जो मैं ट्रेंड लाइन आपको बता रहा हूँ इसको ब्रेक करना चाहिए, तभी प्राइस यहाँ हमको मिलेगा। या तो यहाँ आप पुट ले सकते हो 47,700 की पुट यहाँ ले सकते हो पुट, ठीक है, जो कि टारगेट ये जो होगा 47,300 या 400 तक आप टारगेट लोगे। अगर प्राइस इस लेवल तक पहुँच जाता है तभी आपको 47,400 की कॉल लेना चाहिए यहाँ और आपका टारगेट फास्ट ये तो चैनल का अपसाइड जो कि पहुँच जाएगा, ये रेजिस्टेंस जो कि 48,000 तक आपका टारगेट रह सकता है। अगर प्राइस ऐसे कंडीशन करता है तभी ये टारगेट बिग आ सकता है, नहीं तो मैंने जैसे बताया जो 2-3 कंडीशन बताया उसी में कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब आपको कॉल या पुट जो मैंने बता रहा हूँ आपको लेना है। देखिए मार्केट में हर रोज़ ट्रेड करना कोई ज़रूरी नहीं है, हमको महीने में 2-3-5-6 ट्रेड मिलेगा तो भी चलेगा, पर हमारा ट्रेड और रिस्क रिवार्ड सही रहना चाहिए, ठीक है। दिन में 5-6 ट्रेड नहीं करना चाहिए कि ज़रूरत भी नहीं है दिन में 5-6-8-10 ट्रेड करो, ठीक है। तो हमें एक ही ट्रेड मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं, हम एक वीक में एक ही ट्रेड मिलेगा तब भी सही है, पर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और एक बात, ट्रेंड के साथ रहना सबसे बेहतर है क्योंकि ट्रेंड जिस डायरेक्शन में रहता है हमारा स्टॉप लॉस कम हिट होगा और हमारा टारगेट बिग आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव साइड में है तो हमें कॉल की साइड में मैक्सिमम रहना चाहिए। ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। अभी हम चलते हैं, देखिए निफ्टी आज भी वैसा रेंज बाउंड जैसा काम ट्रेड हुआ है, पॉजिटिवली तो क्लोज हुआ है। यहाँ गैप क्लोजिंग हुआ था कल और यहाँ गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद दिन भर इस एरिया पर ट्रेड हुआ है जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो मार्केट अगर कभी भी ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो के पास पहुंच जाता है ना तभी कंफ्यूज क्रिएट करता है, क्योंकि न्यू बायर इजीली नहीं आएंगे। वो सोचेंगे मार्केट को नीचे, अगर कुछ नीचे उनको प्राइस मिल जाएगा तो वो बाय करेंगे
और जो सेलर है, न्यू सेलर नहीं तो जो सेलर है वो भी वेटिंग करेंगे, प्राइस ऊपर अगर जाएगा तो हम सेल करेंगे। इससे ऐसे वो कंफ्यूज क्रिएट होगा और डेटा भी वैसा ही दिखाएगा। ठीक है, तो पहले हम डेटा को देख लेते हैं, उसी के बाद हम चार्ट को एनालाइज करेंगे। अगर आपने डेटा को देख लिया होगा तो डेटा क्या दिखा रहा है ना, पॉजिटिव या न्यूट्रल दिखा रहा है। देखिए FII एंड HNI हो या DI जो उनके डेटा है वो 7:30 के बाद आता है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो तो 7:30 से पहले, तो वो डेटा तो अवेलेबल नहीं है अभी। पर जो पुट कॉल रेशियो डेटा, वाई डेटा हमको पॉजिटिव डायरेक्शन है विथ न्यूट्रल भी देगा। न्यूट्रल इसलिए दिखा रहा है, देखिए आगे RBI की पॉलिसी भी है, 2-3 दिन आगे है 5 तारीख को, तभी वो भी एक वेटिंग पीरियड है इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए, बिग ट्रेडर के लिए, हम रिटेलर के लिए नहीं है। तो अभी हम फास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। निफ्टी की जो सपोर्ट है वो है 22,363, 22,313, 22,261, 22,219 एंड 22,119। और जो रेजिस्टेंस है वो है 22,525, 22,597, 22,686। और जो 22,686 है, अगर ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट भी रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप अपने नोट में या अपने चार्ट में यूज़ करने में सबसे, अगर यूज़ करोगे तो सबसे बेहतर रहेगा। देखिए कल हमको अगर निफ्टी की प्राइस ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर मिलता है, अगर ओपनिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस करके ओपन होता है और सीधा ऊपर ही चला जाता है, तो आपको जो रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने बताया था आप अपने चार्ट में लगा लेना, क्योंकि ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है तो एक न्यू हाई बनाएगा। तो आप रेजिस्टेंस कभी भी वो अपर साइड को मूवमेंट करता है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, तो आपको वेटिंग करना पड़ेगा, कम से कम एक ही कैंडल को वेटिंग करना पड़ेगा। अगर कोई कैंडल ऐसे बनता है और जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो टाइम फ्रेम है 30 मिनट, 5 मिनट, मैंने 30 मिनट में एनालिसिस करता हूँ, पर 5 मिनट में मैं ट्रेड लेता हूँ। तो 5 मिनट आप मान लीजिए कि 5 मिनट की कोई कैंडल ऐसा फॉर्मेशन होता है जो कि ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लेता है। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपको जो कैंडल ओपनिंग हुआ है उसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। और आप जो प्राइस मिल रहा है स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, उसी टाइम 22,600 की स्ट्राइक प्राइस शायद होगा, तो उसी स्ट्राइक प्राइस की आपको कॉल बाय करना है और कैंडल टू कैंडल आप स्टॉप लॉस लेकर के उसको ट्रेलिंग करना है। ठीक है, ट्रेलिंग कैंडल टू कैंडल मतलब देखिए फास्ट कैंडल अगर ऐसे फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए कि ये 20 पॉइंट की है, अगर आप इसके ऊपर कोई कॉल लिया होगा, ठीक है, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना आपका ज़रूरत है कि इसके नीचे स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना पड़ेगा। बफर के लिए निफ्टी में 5 पॉइंट 10 पॉइंट बहुत है, तो आप बफर नीचे 5 या 10 पॉइंट की रखो और इंडेक्स की स्टॉप लॉस लो। कोई प्रीमियम जो ले रहे हो उसी का कोई स्टॉप लॉस मत लेना, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा तो आपका स्टॉप लॉस ईजिली हिट हो जाएगा। इंडेक्स की अगर नेक्स्ट कैंडल ऐसे फॉर्मेशन होता है जो कि इस प्राइस को क्रॉस करके उसका हाई उसके ऊपर होता है, और ये पहला वाला कैंडल था, पहला वाला कैंडल के ऊपर इसका लो रहता है, तो तभी आप यहाँ जो स्टॉप लॉस ऐसे रखे होंगे उसी को आप ऊपर ले जाओगे। इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, तो इसको बोलते हैं हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ऐसे आप कैंडल टू कैंडल स्टॉप लॉस, क्योंकि कोई नया हाई अगर बनता है तो मूवमेंट्स बिग भी आ सकता है और रिवर्सल भी हो सकता है। बिग मतलब ऐसे सीधे चला जा सकता है और कुछ देर के बाद सीधा नीचे भी आ सकता है। ये है नया हाई या नई कोई लो भी फॉर्मेशन होता है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए हम कैंडल टू कैंडल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो कि हमको प्रॉफिट होगा तब बिग होगा, नहीं तो हमारा छोटा एसएल होगा, नहीं तो छोटा भी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो मैं बताया कि अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ओपन होता है, ये जो 22,500 की प्राइस लेवल है उसके बाद ओपन होता है, तो यहाँ मैक्सिमम राइटर भी है, वो पोजीशन क्लियर करेंगे तो प्राइस को और ऊपर वो ले जाएगा। ठीक है, तो हमें कैंडल टू कैंडल स्टॉप लॉस रख के 22,500 की या 22,600 की कॉल लेना है। ये एक ही कंडीशन हुआ। सेकंड जो कंडीशन होता है, अगर प्राइस इसके पास ओपन होता है और यहाँ फिर से रजिस्ट लेता है, जो कि ऑल टाइम हाई फर्स्ट टाइम रजिस्ट हुआ है, सेकंड टाइम रजिस्ट हुआ है, थर्ड टाइम रजिस्ट होता है, तो आप
इसके ऊपर कोई जो कैंसल कैंडल फॉर्मेशन होता है तभी आपको एक पुट के लिए रेडी रहना चाहिए, पर यहाँ आपको क्वांटिटी छोटा रखना पड़ेगा क्योंकि कभी भी वो ब्रेकआउट क्विकली हो सकता है। पुट के लिए रेडी रहना चाहिए और पुट जो होगा आपका 22,500 की पुट होगा और यहाँ देखिए 22,300 में मैक्सिमम पुट सेलिंग हुआ है और 22,500 पर मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है। तो ये आपको नीचे की तरफ यानी कि 22,350 के आसपास मतलब प्राइस को ले आएगा, जो कि आपके लिए जो अगर आप इन द मनी लिए होंगे सॉरी एट द मनी अगर लिए होंगे तो आपके लिए 70 to 80 पॉइंट की गेन यहाँ भी हो सकता है पुट। और एक कंडीशन है कि यहाँ क्वांटिटी कम करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ साइड में है। ये एक ही कंडीशन है जहाँ आप पुट ले सकते हो अगर प्राइस ऐसे ही फॉर्मेशन होता है। अगर प्राइस इसके पास ओपन होने के बाद ये लेवल को आ जाता है, ठीक है, और इस लेवल पर कंसोलिडेट होता है तो आप यहाँ 22,300 की कॉल ले सकते हैं, जो कि आपको 22,500 की टारगेट के लिए रुकना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट की टारगेट होगा, मिनिमम तो 100 की पॉइंट की मूवमेंट हो जाएगा, तो आप यहाँ 22,300 की कॉल ले सकते हो। मैं आपको कंडीशन बता दिया। और एक कंडीशन है कि प्राइस बिग गैप अप ओपन होगा और ये जो दोनों स्ट्राइक जो रेजिस्टेंस था जो कि ऑल टाइम हाई उसको क्रॉस करेगा, मिनिमम 0.50% से ज़्यादा ओपन होगा, तभी आपको कोई भी कॉल या पुट कुछ भी नहीं बाय करना है क्योंकि उसी के बाद वही कंडीशन होगा, प्राइस ऊपर जाके वो एक कंसोलिडेशन क्रिएट करेगा जो कि दिन भर चलता रहेगा और प्रीमियम डीके होता रहेगा, ठीक है। अगर जो गैप डाउन होता है तभी ट्रेड करने में कुछ मिल सकता है, पर अगर गैप अप ओपन हो जाता है तभी ट्रेड करने के लिए वैसा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आपको उसी टाइम कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, सही लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।